हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे थे सुबह के 40-45 के आसपास है। सही टाइम तो नहीं पता मुझे। बाकी आज मैं वॉक पे नहीं गई क्योंकि मैं सो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला और मुझे नींद लग गई। ऐसे सुबह जब मेरा अलार्म बजा तो फिर मैंने सोचा कि 5 मिनट ऐसी आंखें बंद करके रहती हूँ, लेकिन वो 5 मिनट कब आधा घंटा हो गया पता ही नहीं चला। जब टाइम देखा तो काफ़ी हो गया था। तो फिर इस टाइम वॉक पे जाती तो फिर मैं 6 साढ़े 6 बजे ही पहुँचती। तो फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता क्योंकि इस बीच मुझे पढ़ना भी था, ब्रेकफास्ट भी बनाना है और लंच भी बनाना है, साथ में मुझे तैयार भी होना था। तो आज से तो मुझे जल्दी जाना है, ऑफिस भी 8:30 बजे निकलना है रूम से। तो मतलब सही काम, पूरे काम नहीं हो पाते सही टाइम पे, कुछ शायद छूट ही जाते। तो मैंने सोचा आज रहने ही देते हैं, यहीं रूम पे थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ ताकि मेरी नींद भाग जाए। मेरे को ना ऐसी भी नींद लगी होती है, अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगी, वॉक पे नहीं जाऊँगी या योगा नहीं करूँगी तो मेरे यहाँ तो किताब खोलती ना मुझे नींद लगी होती है। तो इसलिए मैं थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज कर रही हूँ। बाकी बाकी तो मुझे ये एक्सरसाइज आ नहीं रही थी, मैं एकदम भूल ही गई हूँ सब कुछ कसम से। तो फिर जो जो याद आई थी वो मैं थोड़ी कर रही थी। बाकी अरे परे लोगों को देख रही थी, लोग वॉक से आ रहे थे, फिर उनको देख रही थी। तो उसके बाद मैं चली गई रूम। फिर वहाँ से मैं अपनी नोटबुक लेके आ गई पढ़ने के लिए। कल सोई हुई थी इसलिए मैं बेबो के रूम आ गई। गाइस आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया मैगी के साथ चपाती। आज ये खा के जाऊंगी मैं। कल्पना। तो गाइस अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी टाइम की बात करें तो 8:40 हो रहे हैं और आज भी देखो मैं स्लीपर में जा रही हूँ। बाकी तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन अगर सीधे मुझे नीचे जाके बस मिलती है तब तो मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। अगर बस का वेट करना पड़ेगा तो फिर मैं लेट हूँ आज। बाकी अब निकलते हैं रूम से, हमें रास्ते में मिलती बात करते हुए। तो गाइस अब मैं निकल गई हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कल क्या गड़बड़ की। जो हमारी 1 हफ्ते से ट्रेनिंग चली थी उसमें बस हमारे को जो इंग्लिश में था वो सब सिखाया था। तो फिर कल एक कस्टमर ऐसे थे, उन्होंने ना मुझे हिंदी में बात की। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं हिंदी में उनको कैसे बताऊँ। तो मैंने ना आगे पीछे करके ना मतलब हर कुछ बोल दिया, हर कुछ जिसको बोलते बड़ी गंदी वाली बात, ऐसे मतलब गंदे तरीके से। मतलब मेरे को समझ नहीं आता जो पूछ रहे थे मैं उनका आंसर कैसे, तो मुझे समझ नहीं आता। जो भी मेरे को हिंदी में समझ आ रहा था मैंने वैसे वैसे बता दिया, लेकिन मैम ने कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे। वैसे सुनाई भी नहीं दिया होगा मैम को। अगर मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना वो, तब पता चलेगा कि मैंने क्या बकवास बातें की है। तो अभी जाके तो एक बार हिंदी का मतलब मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हिंदी में उसको मैं ट्रांसलेट करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था। वैसे मुझे मतलब तो पता था कि ये मतलब है, लेकिन जब एकदम से हिंदी में बात की तो मैं ना मतलब ऐसे खज्जल सी होगी, क्या बोलूँ आगे। तो मैं बीच बीच से बोलते गई तो ऐसे गड़बड़ हो गई मेरे साथ। आज भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यार। और मैम अगर सामने हुई फिर तो पक्का गड़बड़ होगी। अगर मेरे सामने कोई होता है ना तो ऐसे कॉल में कोई बात कर रहे होते हैं, जो बोलना होता है वो नहीं बोल के उठ पटांग बोल देती हूँ। तो ये हुआ था मेरे साथ कल यार। तो मुझे ना इतना बुरा भी लग रहा था यार, ये क्या हो गया करते हुए। चलो 1-2 हफ्ता तो मेरे को ऐसा लगा, 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है सीखने को और बात करने के लिए ढंग से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जाते हैं नीचे की और लेते हैं बस।
और सुबह सुबह तो ना बस में बहुत रश होता है, क्योंकि अभी स्कूल के बच्चे होते हैं, ऑफिस जाने वाले। जब मैं 9:30 के आसपास जाती थी बस में तो उतना रश नहीं होता था। वैसे तो सीट तो नहीं मिलती, खड़े खड़े ही जाती थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा रश नहीं होता। अभी के टाइम तो इतना रश होता है, खड़े रहने को भी मुश्किल होती है। हाँ, जैसे तैसे भी जाना ही पड़ेगा। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को रास्ते में। गाइस, इतनी तेज़ धूप लगी है और इतनी गर्मी है ना यहाँ पे। गाइस, मेरे पैर देखो कितने काले हो गए धूल से। इतना रश था ना बस में, क्या ही बताऊँ। वो पैर रखने की तक जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आई। और एक फ़ायदा था, जब बस ऐसे ऊपर नीचे जा रही थी, मतलब आगे पीछे, तो ना गिरने का टेंशन नहीं था, क्योंकि लोग इतने थे। तो अभी मैं यहाँ तेंजिन हॉस्पिटल के पास हूँ और मैं थोड़ी सी फिर से लेट हो गई। तो गाइस, अब मैं ऑफिस पहुँच चुकी हूँ, बट थोड़ी 5-10 मिनट लेट हूँ, लेकिन यश तो मुझसे भी ज़्यादा लेट है। तो अब मैं सीधे अंदर जाऊँगी। एक बार तो पानी लाने जाती हूँ। मैं पानी भी बोतल ऐसे खाली चख के आ गई, क्योंकि टाइम ही नहीं था, तो जल्दी जल्दी निकल गए। तो पानी भरने जाती हूँ, फिर उसके बाद फ़ोन जमा करती हूँ, फिर अंदर चले जाती हूँ। दुख, बहुत दुख है। तो मैं आप लोग को ब्रेक टाइम में मिलूँगी। तो गाइस, यहाँ से अंदर मैं काम करती हूँ। यहाँ से अंदर मैं फ़ोन नहीं ले जा सकती, फ़ोन हम यहाँ जमा करते हैं। अभी मैम नहीं है, इसलिए 2 मिनट के लिए हम लोग बाहर निकले हैं। यस, यहाँ से आगे चला गया। यश, तो गाइस, अभी टाइम की बात करें तो 11:30 बज रहे हैं और अभी 10 मिनट की ब्रेक मिली है हमें बस। तो इसमें अब थोड़ी देर धूप सेकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हवा खाते हैं, थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा। और आज ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी तो ऐसे ही है, बोरिंग सा। बाकी ये सब ICIC वाले बच्चे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 1:30, हमारा लंच टाइम है। तो गाइस, अब मेरा लंच भी ख़त्म हो गया है। अब फ़ोन जमा करने की बारी आ गई है। बाकी आज भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा। मैं इतनी गड़बड़ कर रही हूँ ना, इतनी गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार। मैं इतनी मतलब ऐसी घबराई होती हूँ ना, तो आगे वाला ढंग से मैं सुनती नहीं हूँ। पूछता क्या है और मैं आंसर कुछ और दे देती हूँ। यार, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। कुछ टाइम और करके देखते, नहीं तो प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा अगर मुझसे ये काम नहीं होगा तो। एक तो ऐसा है कि पहली बार मैं कहीं जॉब कर रही हूँ और पहली बार ऐसा काम कर रही हूँ, तो शायद इस वजह से हो रहा होगा। आज तक ऐसे कभी किया नहीं है ना, तो भगवान करे अच्छा ही हो सब। बाकी जाते अब जमा करते, अब 4 बजे मिलूँगी मैं ब्रेक टाइम में। तो गाइस, अभी हमारी 10 मिनट की ब्रेक थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अंदर जाने को मन नहीं कर रहा, और आज तो मैंने सच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर दी है। मैं आप लोगों को जब मेरा ऑफ हो जाएगा उस टाइम बताऊंगी कि मैंने आज क्या क्या कांड किया सच में। बाकी अब जाते हैं अंदर, और साथ में यहाँ पे यश है। ब्रो, मेरे भाई, कुछ समझ आ रहा है, चल क्या रहा है कंप्लीट भाई, अब ले गए घूमने। देखो समझ ही नहीं आ रहा। मैं भी जान नहीं रहा, फटाफट से ना केड़ी मिस करो कंप्लीट और वो महामारी जरा मैं तो मेरे भाई अपनी। और अभी भी मुझे ऐसी घबराहट सी हो रही। चलो अब अंदर जाते, मैम भी अंदर चले गए। अर्ज के फील हुआ, हाँ, अर्ज के फील हुआ, सबने डाल रखा है इंस्टाग्राम में आपने को अर्ज की फील हुआ, अर्ज की फील हुआ। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। हमारा 9 से 9:30 बजे से सितंबर थे। हमारी दुनिया गोल है, क्या हो रहा है दुनिया में पता ही नहीं चलता। शाम को वैसे बिजी हो जाते, पता ही नहीं चलता। और इतनी घबराहट सी भी हो रही है ना। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे हमारे को कैमरे में देखा जा रहा है कौन कहाँ क्या क्या कर रहा है। बाकी हम यहाँ फ़ोन रखते हैं। क्या 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 बोल, कुछ दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है भाई अपना? देखो तो क्या दिखा रहा है ये लड़का मुझे। भाई मैं रियल भाई? दिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। गाइस, अभी टाइम की बात करें तो 6:30 बज रहे हैं और अब जाके मेरा ऑफ हुआ है।
अब मैं यहाँ से आगे पंथाघाटी तक पैदल जाऊँगी, वहाँ से बस के लिए थोड़ी देर वेट करूँगी। वैसे तो बस मेरे को मिलती नहीं है, बहुत लेट मिलती है, तो देखते हैं आज किस्मत अच्छी रहे तो मिल जाएगी, नहीं तो आधे तक जाऊँगी मैं। तो गाइस अब मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। एक तो इतनी गाड़ी बसेस चल रही है ना, तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। आज भी जैसे मैंने कॉल करना शुरू किया तो उसके बाद मेरी ना लगातार कॉल कनेक्ट हो रही थी, और उसमें बीच में एक दो इंसान ऐसे निकले जिन्होंने मतलब हिंदी में बात की, और हिंदी में हमने ट्रेनिंग नहीं ली थी, इंग्लिश की ली थी, तो फिर हिंदी में ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और आगे पीछे कर दिया मैंने। और मैम मेरे को कहते कि अपने घर वालों से बात कर रहे हो आप। एक तो मैं इतने उससे बात करती हूँ ना, क्या बोलते हैं, हर कुछ जिसको बोलते हैं हर कुछ बोल देती हूँ मतलब, तो वैसे ही हो गया और सारी गड़बड़ हो गई। और ये है मल्याना। मुझे बस यहीं तक की बस मिली थी, ऐसा मत सोचना ये बस जा रही है इसमें क्यों नहीं जा रही है, ये बस वहीं तक जा रही है, हाउसिंग बोर्ड तक जा रही है। अभी 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा मुझे बस के लिए, क्योंकि अभी 7:05 हो रहे, तो 7:20 तक आती है बस। आज मैं लेट हो गई, मैं क्या बस लेट हो गई, मैं तो टाइम पे पहुंची हुई थी, बस आने में लेट हो गई, तो मेरे को अंधेरा हो गया आज। और इस टाइम ना बारिश हो रही है बड़े जोरों शोरों से, बिजलियां नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बिजलियां चमक रही है, अभी तो नहीं दिख रही। यहाँ देखो गाइस, और इतनी ठंड है आज, ऊपर से हाँ मेरे पास बैटरी भी नहीं है फ़ोन में, बस 4% बैटरी, और जैसे 2% हो जाएगा वैसे ही मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ रूम, और अब मैंने चेंज भी कर लिया है। बाकी बाहर तो इतने ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, और बिजली भी गज क्या होता है, बिजली भी कड़क रही है, हाँ गरज रही है, बोला नहीं गया। बाकी कल्पना खाना बना रही है, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये ब्लॉग बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।